नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने आपको पिछली क्लास में विश्व के जो सबसे बड़े देश होते हैं उनके बारे में बताया था। और आज ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं और उनके बारे में कुछ एक फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखें अंत तक। और उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, हम उसको रिप्लाई वहीं से करेंगे या फिर अगले वीडियो में उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगती है, कैसी रही है, या कोई भी आपको लगता है कोई कमी बढ़ती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। आप क्लास अच्छी लगे तो इसको आप शेयर करिए दोस्तों को अपने। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आप 100% कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं देखूंगा, पिछली भूगोल की क्लास में हमने आपको विश्व को सबसे बड़े देश बताए थे, तो एक बार 2 मिनट के लिए मैं उसको रिवाइज कर लूं, फिर उसके बाद पढ़ूंगा अगला। तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़े देश हैं, विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से थे। आप कहेंगे सबसे बड़ा जो देश होता है वो होता है रूस। रूस के बाद पढ़ा था आपने कनाडा। कनाडा के बाद आपने कनाडा पढ़ा था। फिर आप पढ़ेंगे यूएसए, फिर चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसी के बाद पढ़ा था आपने भारत। तो हमने आपको इसके बारे में बताए थे, कुछ एक फैक्ट के साथ हमने इन देशों को पढ़ाया था। ठीक है, आज तक हमने इन देशों के बारे में तो पढ़ा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे छोटा देश, लेकिन उनके बारे में नई चीज़ें जानना मेरा काम है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ और आज तक सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो कमी रह गई है ना। उस कमी को सुधारने के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी और कुछ ज़्यादा पढ़ना है मुझे। अब ज़्यादा पढ़ोगे कैसे? तो मैं वही टॉपिक से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के चलूँगा। और याद रखिए कि ज्योग्राफी का ऐसा कोई टॉपिक है और जहाँ से प्रश्न बनता है, अगर वहाँ से पूछा गया तो जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, तो विश्व का सबसे बड़ा देश होता है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसी के साथ हमने आपको बताया था इनकी जो करेंसी थी, है ना, इनकी जो करेंसी थी, करेंसी के बारे में हमने आपको बताया था। रूस की करेंसी क्या होती है? रूबल। ठीक है। कनाडा की जो करेंसी थी वो थी कनाडियन डॉलर। और जो यूएसए की होती है डॉलर, यूएसए अमेरिका को बोलते हैं, इसकी डॉलर थी। चीन की थी रेमनवी। रेमनवी चीन की करेंसी होती है। और ब्राज़ील की यहाँ पे होती है रियाल, ब्राज़ील की होती है रियाल। ऑस्ट्रेलिया की होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसी के साथ में भारत की रुपया, रुपया ये भारत की करेंसी होती है। अब इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो इनकी कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, उसके बारे में। तो रूस की जो राजधानी थी वो थी मॉस्को। रूस की राजधानी होती है मॉस्को। वहीं कनाडा की होती है ओटावा, कनाडा की राजधानी होती है ओटावा। यूएसए की होती है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। आप देखेंगे जो डीसी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है तो आप बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और चीन की जो होती है राजधानी वो होती है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग होती है। ब्राज़ील की होती है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया होती है ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ीलिया होती। ऑस्ट्रेलिया की होती है कैनबरा, कैनबरा। और भारत की नई दिल्ली। ये मैंने देश आपको पढ़ाए थे।
आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको विश्व के सबसे बड़े देश, हालांकि भारत ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और इसी के साथ मैं कुछ ऐसे फैक्ट, मैं कोई नहीं चाहता हूं कि आपका कोई प्रश्न बने और आपसे छूट जाए। मैं चाहता हूं कि पेपर में अगर प्रश्न पूछा गया तो आप उसका जवाब देकर आओ, और जवाब जब ही दे पाओगे जब टॉपिक को आप बड़े ध्यान से और गहनता से पढ़ेंगे। आजकल का कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, जिसका लेवल आप जानते होंगे। पीटी तक का एग्ज़ाम ऐसा आता है जैसे पीसीएस का हो, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं अपने टॉपिक को इस तरह से पढ़ाऊंगा कोई प्रश्न आए छूटने नहीं पाए आपका प्रश्न। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारत की आबादी, आबादी या जनसंख्या कह सकते हैं इसको हम, आबादी यानी भारत की पॉपुलेशन कितनी है, भारत की पॉपुलेशन कितनी है। तो आप बताएंगे सबसे पहली बात, यहां से मैं आपको कुछ एक फैक्ट बताऊं पहले, उसके बाद मैं बात करता हूं भारत की आबादी का। तो सबसे पहला फैक्ट है आपका, आप देखेंगे कुछ मैं बात कर लूं जनगणना को लेकर के, जनगणना को लेकर बात करूं तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। तो आप देखेंगे कि 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी भारत में, 1872 में सर्वप्रथम। और ये किसने करवाई थी, अगर आपसे पूछ ले किसने करवाई, किसने करवाई, तो एक नाम था लॉर्ड मेयो, एक वायसराय होता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में सबसे पहले जनगणना करवाई थी, लेकिन इसका कोई रूल वगैरह नहीं था, कोई सिस्टमेटिक नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद में अगला जो आया 1881 में वायसराय था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन था। इस लॉर्ड रिपन ने करवाई 1881 में। इसे बोलते हैं भारत की, इसे बोलते हैं भारत की नियमित जनगणना, नियमित जनगणना। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और इसी ने भारत में नियमित जनगणना करवाई। और इसका नियम क्या था कि जो 1881 में जनगणना हुई, अगली जनगणना कब होगी, ये प्रत्येक 10 साल के बाद होनी थी, प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में अगली जनगणना होनी थी। ये सिस्टमेटिक थी। हालांकि भारत में अगर पूछा सबसे पहले जनगणना किसने करवाई, तो आप बोलेंगे लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 में वायसराय था भारत का। इसके बाद में अगला जो वायसराय आया था 1881 में, वायसराय जो था वो था लॉर्ड रिपन। इस लॉर्ड रिपन ने करवाई भारत की नियमित जनगणना। तो पूछा था भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई, तो आप बोलेंगे लॉर्ड रिपन। क्या था सिस्टम इसका कि प्रत्येक 10 साल में, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होगी, ठीक है। इसी को लेकर के आज भी देखो प्रत्येक 10 साल में 1881, 1891 और 1900, उसके बाद में बढ़ता चला आया 1901, 1911 बढ़ता चला, ठीक है। वैसे ही 2011 आ गया, 2021 आ गया, ठीक है। अब देखो ये बात आती है, इसके बाद में 2 फैक्ट क्लियर हो गए। इसी के साथ आप देखेंगे कि जनगणना ऐसे होती चली आ रही। अब बात आती है कि भारत की वर्तमान आबादी, ये प्रत्येक साल बढ़ती रहती है। अब बात करूं अगर मैं वर्तमान की, तो भारत की वर्तमान आबादी, भारत की वर्तमान आबादी अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए तो आप बताएंगे 121 करोड़ लगभग, ठीक है। अगर कहें वर्तमान आबादी, तो वर्तमान आबादी होती 142 करोड़, 142 करोड़ 86 लाख, 142 करोड़ 86 लाख लगभग, 142 करोड़ 86 लाख, ठीक है। ये वर्तमान जो आबादी की गणना की गई उसका डाटा है 2024 का, ठीक है। तो
तो 142 करोड़ 86 लाख। अब जो दुनिया का पहला अगर देश की बात करें तो इससे पहले अभी तक दुनिया में सबसे पहला स्थान चीन का आता था। अब क्या हो गया, अब भारत का पहला स्थान आता है दुनिया में आबादी को लेकर के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा होता है, वो होता है चीन। कितनी, वो होता है भारत। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, भारत होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला स्थान है भारत का, पहला स्थान भारत का है। ठीक है, अगर कहें बताओ जरा मुझे प्रतिशत में आबादी कितनी है, ये प्रतिशत में। अच्छा, अगर हम पहले पढ़ते थे 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार मैं बात करूं, ठीक है, तब इसका जो प्रतिशत था 17.5%। ठीक है, अब अगर बात करूं वर्तमान में, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग में बात करूं तो 2024 के अकॉर्डिंग बात करेंगे आप 17.7%, 17.7% ये बढ़ गया है। ठीक है, वहां पे आबादी 121 करोड़ थी, 142 हो गई। ठीक है, तो वो बढ़ गया, तो यहाँ परसेंटेज भी बढ़ गया। यानी दुनिया में लगभग हर 6वां आदमी भारतीय है, अगर दुनिया की आबादी को अनुसार देखा जाए तो प्रतिशत में कितना होता है भारत का, 17.7%। अब ये नया डाटा है। ठीक है, अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए 2011 के अनुसार, तब आंसर आप यही देखें। ठीक है, और अगर वर्तमान पूछा जाए तो 17.7%। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे कि पहला स्थान तो भारत का है, फिर आप बात करेंगे दूसरा स्थान किसका होता है। दूसरा स्थान होता है चीन का। अब दूसरा स्थान हो गया चीन का आबादी में, दूसरा स्थान चीन का होता है, दूसरा स्थान चीन का होता है भाई। तो दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होता है चीन, जिसके बारे में आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। इसके सारे फैक्ट जो मेन फैक्ट हैं चीन के, वो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को देखना है तो पीछे वाली क्लास देखें, वहां पे इसके सारे फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसकी राजधानी मैंने आपको बताई थी, इसकी राजधानी होती है बीजिंग, और यहाँ की जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती, इसे बोलते रेमनवी, या इसी को हम बोलते युआन, बोलते इसी को। ठीक है, तो मुद्रा इसकी रेमनवी हो गई और बीजिंग यहाँ की राजधानी हो गई। अच्छा, चीन के बारे में एक फैक्ट और याद रखना आप, कि एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है, सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। अब लोग कितने देश, तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश, देशों की सीमा से लगने वाला देश, सीमा से लगने वाला देश, सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश। अब अगर प्रश्न करें कितने देशों से लगता है, तो आप बोलेंगे सर्वाधिक देश कितने हैं, यहाँ पे 14 देश ऐसे होते हैं जिनसे ये बाउंड्री को टच करता है। 14 देश ऐसे होते हैं जिनसे अपनी सीमा को साझा करता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो 14 देश हैं, अगर कोई इनके बारे में जानना चाहता हो 14 देश, तो वो ही मैं बता दूं आपको। तो आप देखें 14 देश कौन कौन से होते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा देश आपने पढ़ा रूस होता है, और रूस के साथ में यहाँ पे जो चीन के साथ लगते हैं, तो लिखेंगे 14 देशों के नाम। अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख लें। ठीक है, आपका किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, जैसा बने वैसा आप आंसर देके आओ। आप देखें नंबर 1 किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। दूसरा होता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान होता है। तीसरा होता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद होता है अफगानिस्तान के बाद में तजाकिस्तान। तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, और फिर इसके बाद देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये 5 देश हैं तान वाले, याद रखना 5 देश तान वाले, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान। इसी के साथ में मैं बात करूंगा यहाँ पे अगला देश जो होगा वो होगा मंगोलिया का, मंगोलिया।
मंगोलिया। फिर जो सातवां होगा वो होगा म्यांमार, म्यांमार। फिर आप देखेंगे आठवां देश, म्यांमार के बाद में वियतनाम, वियतनाम। नौवां होगा लाओस, लाओस। जो 10वां होगा वो होगा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। और 11वां है आपका रूस। 12वां हो जाएगा भारत। 13वां हो जाएगा नेपाल। और 14वां जो देश है वो है यहाँ पे भूटान, भूटान। तो कुल मिलाकर के 14 देशों से चीन अपनी सीमा को साझा करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा भी गया है इससे पहले, कि दुनिया में सर्वाधिक देशों की बाउंड्री से लगने वाला देश कौन सा होता है? वो होता चीन। कौन कौन से देश हैं? किर्गिस्तान, 5 स्थान वाले हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। मंगोलिया है, म्यांमार है, और यहाँ पे वियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया, रूस, भारत, नेपाल और भूटान। ये 14 देश होते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट ये नया हो गया, ये पिछली क्लास मैंने नहीं बताया था। ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट हैं तो आप पीछे वाली क्लास देख करके उनको जान सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूंगा, दुनिया में दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होता है चीन। अच्छा, चीन के बाद जो आता है वो आता है आपका यूएसए, अमेरिका। तीसरा जो देश होता है वो होता है अमेरिका। दुनिया में सर्वाधिक तीसरा वो होता है अमेरिका। तो इसको हमने बताया था, इसको यूएसए बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अमेरिका क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि जो पहला फैक्ट है, दुनिया में तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश, तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है ये, सर्वाधिक आबादी वाला देश, आबादी वाला देश, ये हो गया। फिर क्या है कि हमने आपको बताया था इसकी जो राजधानी होती है वो वाशिंगटन डीसी होती है, और यहाँ की जो मुद्रा होती है वो डॉलर होती है। यहाँ पे अगर पूछें कि जो अमेरिका था, अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? यहाँ पर ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो ब्रिटेन से अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 4 जुलाई, 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। और 4 जुलाई के बारे में आप याद रखना कि 4 जुलाई से अगर आप पूछ लें तो आप बताओ ज़रा, 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहली बात तो आप बोलेंगे जो यूएसए है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस। अब अगर आपसे पूछ ले 4 जुलाई और कुछ इसके बारे में खास है, अगर आपसे पूछ ले कि जो 4 जुलाई है इसके बारे में और ख़ास पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे 4 जुलाई को एक घटना होती है, 4 जुलाई को एक घटना घटती है। वो घटना का नाम क्या होता है? आप कहेंगे कि जो अपसौर घटना है, अपसौर घटना। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अपसौर घटना क्या है, तो मैं बताऊं आपको कि जो अपसौर घटना है, यहाँ पर जो सूर्य होता है, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य व पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है, सर्वाधिक दूरी। अगर आपसे पूछ लें कि किस दिन ऐसा होता है जिस दिन सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं, कैसे होते हैं ये मैं आपको जब पृथ्वी के बारे में बताऊंगा, ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको। अभी आप इतना जानें कि अपसौर जो घटना है वो 4 जुलाई को घटती है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 4 जुलाई को अपसौर घटना भी घटती है। और 4 जुलाई को एक बात और याद रखना कि जो हमारे महान विद्वान रहे हैं विवेकानंद, है ना, विवेकानंद, विवेकानंद की
मृत्यु हुई थी 4 जुलाई, 4 जुलाई वाले दिन ही। तो 4 जुलाई से इतने फैक्ट, मैंने कहा ना जहां पे मैं जाऊंगा जितने प्रश्न वहां से बनेंगे मैं सारे आपको बताने वाला हूं। तो 4 जुलाई आया, तो 4 जुलाई से अगर पूछ लें कि यूएसए स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई को, ठीक है। अब सौर घटना कब होती है, 4 जुलाई को। विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी, 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई 1902 में हुई थी, 4 जुलाई 1902 में, ठीक है, 1902। अच्छा, अब तो ये हो गया अमेरिका, दुनिया का तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश। अभी तक मैंने 3 देश पढ़े हैं, ठीक है, और जहां तक मुझे उम्मीद है 3 देशों के बारे में ही पूछा जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो गया, भारत के बाद हमने पढ़ा चीन, उसके बाद पढ़ा अमेरिका, ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा अमेरिका। अगर इसके बाद भी अगर पूछता है, अगर इसके बाद भी पूछता है तो आप बताएंगे कि चौथा जो देश होता है, जो चौथा देश होता है वो होता है इंडोनेशिया, वो होता है इंडोनेशिया। चौथा देश कौन सा है, इंडोनेशिया होता है, चौथा देश इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया की मैं अगर बात करूं, इंडोनेशिया की अगर बात करी जाए तो आपको मालूम होनी चाहिए जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की जो कैपिटल होती है, कैपिटल जो उसकी राजधानी है वो क्या होती है, राजधानी के बारे में बात करूं, ठीक है, राजधानी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जो उसकी राजधानी है वो होती है नुसंतारा, नुसंतारा। ये इसकी नई राजधानी है, जो न्यू राजधानी होती है, इसकी न्यू कैपिटल होती है इंडोनेशिया की, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ज़रा मुझे बताओ इसकी पुरानी राजधानी क्या होती है, पुरानी राजधानी वो होती है जकार्ता, पुरानी राजधानी क्या है, जकार्ता होती है। इसकी जो पुरानी राजधानी क्या है, जकार्ता, नई राजधानी क्या है, नुसंतारा, पुरानी क्या है, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की। अब अच्छा, इंडोनेशिया की मैं बात करूं इसके फैक्ट को लेकर के, तो आप कहेंगे कि दुनिया में चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश होता है ये, दुनिया में चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश। एक बात ध्यान रखना, जहां से मैं एरो लगाऊं बात केवल उसी के बारे में होती है, जैसे यहाँ पे लगाया मैंने एरो, ठीक है। तो कैपिटल की बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की, नुसंतारा है, नई राजधानी पुरानी कौन सी है, जकार्ता। अब इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ आप देखिए, बात करूंगा कि एक ऐसा ये है दुनिया में चौथा सर्वाधिक आबादी है इसकी, चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश, सर्वाधिक आबादी वाला देश। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरी बात आती है कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये समूह। अब बोलो भाई दुनिया में सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया होता है। इसी के बाद आप देखेंगे, आपसे अगर पूछ ले कितने द्वीप हैं इंडोनेशिया में, तो आप बोलेंगे 13,000 द्वीप होते हैं इसमें। कितने द्वीप होते हैं इसमें, 13,000 द्वीप होते हैं। अब देखो कुल द्वीप कितने हैं यहाँ पे, कुल द्वीप यहाँ पे द्वीप होते 13,000, कुल जो द्वीप होते हैं 13,000। बोले इतने द्वीप हैं, हाँ यहाँ पे इतने ही द्वीप होते हैं, 13,000 द्वीप हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया होता है। और इस 13,000 में अगर आपको बताऊं, मैं अगर आपको बताऊं 13,000 में 6,000 द्वीप ऐसे हैं, 6,000 द्वीप जहां पर जनसंख्या रहती है, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर जनसंख्या निवास करती है 6,000 पर, ठीक है। बाकी 7,000 जो द्वीप हैं, है ना, वो निर्जन द्वीप हैं, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। यानी 13,000 द्वीप ऐसे हैं जो इंडोनेशिया में आते हैं, 6,000 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, 7,000 ऐसे हैं जहाँ पर निर्जन, यहाँ में कोई लोग नहीं रहता यहाँ पे। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बारे में आप देखेंगे अगला फैक्ट क्या है, आप देखेंगे कि जो इसके प्रमुख द्वीप हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बता दूं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक ऐसे ही मान लूँ नक्शे को, ठीक है, ताकि मुझे याद हो जाए।
तो मान लो इसको किस तरह से कि पूरब से लेकर पश्चिम तक का क्रम, पूरब से लेकर के पश्चिम तक का क्रम। हालांकि ऐसा इंडोनेशिया जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा है नहीं, ठीक है, नहीं आप समझो ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो बिखरा हुआ है, ठीक है। विश्व के मैप में आपको दिखाऊंगा, वो बिखरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पूरब में जो द्वीप होता है इसका नाम होता है सुमात्रा द्वीप, इसका नाम है सुमात्रा, ठीक है। इसके बाद जो आता द्वीप वो होता है जावा, जावा द्वीप। इसके बाद कौन सा द्वीप आता है? इसके बाद आता है जावा द्वीप, इसके बाद जावा द्वीप आता है। तो आप देखेंगे सुमात्रा है, फिर जावा आता है, फिर इसके बाद आता है बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप। फिर आता है आपका सुलावेसी, सुलावेसी द्वीप। और इसके बाद में आता है आपका सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है न्यूगनी, इधर इधर आता है न्यूगनी, इधर होता है न्यूगनी द्वीप। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपका ये देश हो गया कि मैंने पढ़ा सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यूगनी, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे सुमात्रा है ये सबसे पूर्वी इसका द्वीप होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है, सुमात्रा होता है, ठीक है। यहीं पे अगर देखा जाए कि जो इसकी पुरानी राजधानी थी जकार्ता, जकार्ता जो राजधानी है वो इसकी सबसे पुरानी राजधानी होती है। जकार्ता कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप पर होता है, जकार्ता जावा द्वीप पर। अच्छा, जो बोर्नियो है, अगर मैं इस बोर्नियो की बात करूं तो यहाँ पे होता है नुसंतारा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा कौन से द्वीप पर है, तो आप बोलेंगे बोर्नियो द्वीप पर है। और बोर्नियो द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप होता है, पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा होता है बोर्नियो द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप। इसके बाद में आता है सुलावेसी, फिर आता है न्यूगनी, ठीक है, सुलावेसी और न्यूगनी, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यूगनी। ये पूरब से लेकर के पश्चिम का क्रम है। अगर आपसे क्रम पूछ ले, जरा क्रम लगाओ, तो क्रम ऐसे लगा सकते हैं। आपसे पूरब से पश्चिम क्रम लगाओ तो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सबसे बड़ा कौन सा है? बोर्नियो है, ठीक है। नुसंतारा कौन से द्वीप पर है? बोर्नियो पर है। जकार्ता किस पर है? जावा पर होती है, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन सा है? सुमात्रा होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया होता है। कितने द्वीप पर आबादी रहती है? बोलेंगे भाई 6000 पर आबादी रहती है, ठीक। इसी के बाद मैं आपको बताऊं कि जो इंडोनेशिया है यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो एक फैक्ट लिखना, इसका फैक्ट, एक इसका फैक्ट लिखना, एक इसका फैक्ट लिखना, मैं बता दूं आपको। देखेंगे कि आप कि जो एक ज्वालामुखी होती है यहाँ पे, माउंट मेरापी, माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। इसी के साथ देखेंगे जो माउंट मेरापी है इसको हम बोलते हैं आग का पहाड़, आग का पहाड़। क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? भाई सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें क्या होता है? उद्गार होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी उद्गार होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं आग का पहाड़। और ज्वालामुखी से आग निकलती है, लावा निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं आग का पहाड़। इसी के साथ एक और ज्वालामुखी लिखेंगे दूसरा, क्राकाटाऊ, क्राकाटाऊ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया की ही होती है। और बता दूं मैं आपको कि यहां पे क्या है, दुनिया में एक ऐसा देश है ये जहां पर 87% लोग इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। 87% लोग इस्लाम को मानते हैं, ठीक है। अभी जो प्रतिशत है, अगर आबादी के अनुसार देखा जाए, आबादी के अनुसार, आबादी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा
दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम को मानने वाला देश, इस्लाम को मानने वाला देश है ये। सबसे बड़ा देश इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला देश है ये। तो इतने कुछ फैक्ट मैंने इंडोनेशिया के बारे में जाने, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा इंडोनेशिया के बाद में फिर आता है यहाँ पे अगला जो स्थान होता है वो आता है पाकिस्तान का। अगला जो नंबर आता है पांचवा, वो पाकिस्तान का होता है। पांचवा नंबर आता है पाकिस्तान का। ये क्या हो गया इसमें? बंद कर दिया? बंद करके आओ करो। अब इतना यहाँ पे जो है चेपी हो जाएगी, इतनी बीच में चेपी। बंद नहीं किया? बंद है?